सभी सम्मानित साथियों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम, नमस्कार, वालेकुम सलाम। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने चैनल बहुजन इतिहास और संविधान की पाठशाला पर जातिगण जनगणना, आरक्षण और साथियों ईडब्ल्यूएस। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं साथियों कि पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जातिगण जनगणना जनगणना के ऊपर आप देख रहे होंगे एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज। क्या कारण है कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो जनगणना के पीछे कितना हाथ धोकर पड़ा हुआ है, इसको साथियों बहुत समझने की जरूरत है। और हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो बहुजन समाज है, जो भी दबा कुचला समाज है, वो इसको साथियों समझ नहीं पा रहा। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा भारत का संविधान कहता है कि देश के अंदर जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी है। किसकी चीज में, मैं भी आपको समझाऊंगा साथियों। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना को लेते हैं साथियों। जनगणना क्यों जरूरी है? जनगणना क्यों जरूरी है साथियों? जनगणना इसलिए जरूरी है कि देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले सामंतवादी आजादी से पहले तरह तरह की जातियों के 6,743 जातियों में साथियों हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को बांटा हुआ है। और जो बांटा हुआ था वो संविधान में उनको सबको इकट्ठा करके 6,743 जातियों को इकट्ठा करके संविधान में उनकी कैटेगरी बना दी जाती है, एससी, एसटी, ओबीसी। अब पता कैसे लगेगा कि एससी कितना है और एसटी कितना है और ओबीसी कितना है? यानी देश के अंदर जो प्रतिनिधित्व है, मतलब देश चलाना है, देश चलाने के लिए उनका कितनी जनसंख्या है और उनको जनसंख्या के आधार पर कैसे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसके लिए साथियों ये जनगणना होना बहुत जरूरी है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो एक समाज आप देख रहे होंगे 2026 में भी कि एक ही समाज ऊपर सभी सचिव की पोस्टें या जितने भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जितने भी कॉलेज के अंदर वीसी हैं, जितने भी जजेस हैं, जितने भी संविधानिक पोस्टों पर बैठे हैं, सब आप देखेंगे एक ही जाति से हैं। और सब जब एक जाति के लोग बैठे होंगे साथी सभी पोस्टों पर, तो पूरा भारत उनका एक जने के उन्हीं की विचारधारा के हिसाब से पूरा भारत चलेगा। तो इसलिए साथियों ये जनगणना होना बहुत जरूरी है, जिससे पता लग सके कि किस जाति के कितने, उसका कितनी संख्या कितनी है। दूसरा, और अभी तक साथियों जब से देश आजाद हुआ अभी तक जनगणना हुई नहीं है। 2011 में जनगणना हुई थी, मगर उसके आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। फिर आता है साथियों दूसरा, कौन नहीं करने देना चाहते? कौन सा समाज ऐसा साथियों जो जातिगत जनगणना का विरोध करता है? आप देख रहे होंगे कौन सा समाज ऐसा है जो केवल बस यही चाहता है कि हर पोस्टों के ऊपर मेरिट के आधार पर हमारे ही लोग बैठे हैं। किस समाज की ऐसी विचारधारा है और कौन सबसे उच्च वर्ग में, जो वर्ण व्यवस्था में अपने को सबसे ऊंचा समझता है, वो चाहता है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक पोस्टें हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सब पर वही विराजमान रहे और बाकी जनता किसी को कोई हक अधिकार वो लोग देना नहीं चाहते। इसलिए साथियों ये कौन नहीं होने देता देना चाहते जनगणना, इस बात को भी आप समझ जाइए। वो एक ही वर्ग है साथियों। और किसको दिक्कत है? तीसरा साथियों उसी वर्ग को दिक्कत है जिन्होंने सामंतवादी इतने सालों से सामंतवादी व्यवस्था को बनाया हुआ था और अपने को सबसे ऊंचा रखा हुआ था और लोगों को संविधान के बारे में साथियों आजादी के बाद में 1950 के बारे में बाद में उन्होंने समझने ही अभी तक नहीं दिया। इसलिए साथियों जातिगत जनगणना, अभी हमारे लक्ष्मण यादव जी ने अपनी बुक लिखी है जातिगत जनगणना। साथियों उस बुक को सभी हमारे दर्शक और सभी देशवासियों को वो बुक पढ़नी चाहिए। और काफी अच्छी, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ऐड कर रहा हूँ, कोई भी अच्छी चीज और कोई भी
अच्छा राइटर कोई बुक लिखता है तो उन किताबों को साथियों जरूर पढ़ना चाहिए, उनमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। सरकारें क्यों नहीं कर रही, जो सरकारें हैं साथियों क्यों नहीं कर रही जातिगत जनगणना, इसका उत्तर है साथियों कि अभी तक आपने देखा होगा कि सरकारें, कांग्रेस सरकार, उसकी मानसिकता क्या रही है। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, एक वो भी ब्राह्मणवादी सोच की सरकार, बीजेपी भी ब्राह्मणवादी सोच की सरकार, और ये सब हिंदुओं की सरकारें हैं साथियों। अब हिंदू कौन है? हिंदू आप समझ रहे हैं कि हिंदू है कौन? हिंदू जो है वो ही अपने को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर बना के रखना चाहता है। हिंदुओं को तो बिल्कुल, जो हिंदू की नीचे की कैटेगरियां हैं उनको बिल्कुल कोई हक अधिकार नहीं है, ना ही उनको जमीन रखने वर्ण व्यवस्था में, ना पढ़ने का अधिकार है, ना नौकरी करने का अधिकार है, ना ही वो जमीन जायदाद रखने का अधिकार है। किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए साथियों इन्होंने संविधान हमारे 1950 से अभी तक ना कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी वो जनता तक पहुंचने नहीं दिया, ना स्कूलों में उसको साथियों इतना पढ़ाया गया। यही इसीलिए ये सरकारें, यही कारण है कि उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे। जो SC ST, अब क्या है कि 50 सालों 1950 के बाद SC ST समाज को साथियों पढ़ने का मौका मिला। अब पढ़ने का मौका मिला, अब जब वो पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा उन्हें विवेक बुद्धि उनकी जागी जागी तो वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अब हक अधिकार मांग रहे हैं तो वो कहने का उनका, ये कोर्ट में जाके कहते हैं, सरकारें कोर्ट में जाके क्या कहती हैं कि अभी इनकी हमें संख्या ही नहीं पता कितनी है। उसी के आधार पर उन्होंने, आपने देखा होगा OBC को इन्होंने 27% आरक्षण दे रखा है। क्यों दे रखा है? तो जनसंख्या तो उनकी 1931 के मुताबिक अंग्रेजों ने की थी, उस टाइम उनकी 52% जनसंख्या थी। तो 52% जनसंख्या को उन्होंने क्यों? ये आरक्षण भी साथियों एक वही देश में प्रतिनिधित्व का मामला मामला है, और जिसको ये लोग हमेशा उसको बदनाम करते रहते हैं। हमारे SC ST ओबीसी समाज को आरक्षण के बारे में बरगलाते रहते हैं, उनको ताने देते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी साथी UGC आया। UGC इसीलिए आया कि जो उच्च वर्ग के बच्चे हमारे, जो कॉलेजों में जो ऊपर की पोस्ट पे बच्चे कैसे भी गालियां सुन के लड़ झड़ के कैसे भी वहां तक पहुंचते हैं, उन बच्चों का वो मनोबल तोड़ते हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये UGC बन के आया। उसको अभी बाद में बात करते हैं साथी। ये हो गया साथियों जातिगत जनगणना। अब है साथियों आरक्षण, दूसरा पहलू है आरक्षण। आरक्षण साथियों जो है SC को 15% मिला हुआ है। इसको साथियों बड़ा समझने की जरूरत है। SC को 15% मिला हुआ है, ST को 7.5% मिला हुआ है, OBC समाज को 27% आरक्षण मिला, जबकि 27% आरक्षण हर स्टेट में, हर राज्य में उनको नहीं मिल रहा है। कहीं पे 12% मिल रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, दिल्ली के अंदर को भी मिल ही नहीं रहा है। ये टोटल आरक्षण साथी होता है 49.5%। अभी भी इसके अंदर आप देखेंगे तो 50.5, 50.5% जो है वो पूरा का पूरा उठा के साथियों वो जनरल वर्ग के पास जा रहा है। पूरा जनरल वर्ग के पास जा रहा है वो आरक्षण। जनरल वर्ग में 3 वर्ग है, जिनको ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बोलते हैं। ये 3 वर्ग है। अब उनकी जनसंख्या कैसे पता लगेगी? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो उनकी जनसंख्या कैसे पता लगेगी? तो इसीलिए उनकी जनसंख्या ना पता लगे और वो 50, 50.5% आरक्षण खाते रहे। इसलिए इन्होंने साथियों जातिगत जनगणना सरकारें नहीं होने दे रही। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना के लिए हमेशा साथियों लड़ाई करनी है, और हम SC ST समाज को तो हमेशा अपनी जनगणना के लिए लड़ते रहना चाहिए। तो ये 50.5% जो है, अब इन्होंने क्या किया? अब इन्हें पता है कि SC ST OBC समाज पढ़ लिख के अपना हक अधिकार मांग रहा है। भाई उनका तो पूरा आरक्षण अभी ये भी पूरा नहीं है। SC को पूरा 15% नहीं मिल रहा है। नौकरी में आप देखेंगे तो 15% SC नहीं है, मुश्किल से 1% या 2% है सरकारी नौकरियों के अंदर, और किसी भी संस्थान में नहीं है। वही ST का हाल है और वही साथियों OBC का हाल है। अभी सारी कैटलॉग जितनी है गवर्नमेंट नौकरियों की सब खाली पड़ी हुई है SC ST OBC का। फिर भी इन्होंने अभी ये EWS अपने लिए जो ये 50% जो बैलेंस था, अब उनको कैसे शो करते हैं उसमें, इनको पता लगता है कि तो पता लग जाएगा। इनको पता लग रहा है कि सीधा 50% हमारे पास आ रहा है, 50% से ज्यादा ही आ रहा है। आप अभी भी नौकरियों के अंदर देखेंगे तो 98% यही लोग बैठे हैं साथियों।
इसीलिए पूरा भारत जो है इन लोगों ने पूरा कैप्चर कर रखा है। एक ही वर्ग जो है पूरी, सभी नीचे से ले लो, पुलिस प्रशासन में ले लो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में ले लो, चाहे कार्यपालिका में ले लो, चाहे किसी भी चीज में आप देखेंगे तो यही लोग ऊपर से नीचे तक साथियों बैठे हुए हैं। इसलिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस, जब ईडब्ल्यूएस का जब आर्थिक कमजोरी की वजह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया था, तो उसके अंदर इन्होंने जब पास कराया था तो उस टाइम बोला गया था साथियों, इसमें जितने भी गरीब है, अब गरीब क्या एससी में नहीं है, गरीब क्या एसटी में नहीं है, गरीब क्या ओबीसी में नहीं है, उनमें क्या है, उनको कहा गया कि भाई जब ये पास हो गया, पहले तो कहा गया कि इसमें सब है गरीब, और जब ये पास हो गया तो वो टोटल का टोटल साथियों एक ही लॉबी के पास पहुंच गया, जिसको 50.5% पहले से आरक्षण मिल रहा है जनरल कोटे को। ठीक है साथियों, 10% ये ले गए। अभी भी अब जरा ज्यादा जोर की आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, विपक्ष भी बोल रहा है और भी राजनीतिक दल बोल रहे हैं, और क्योंकि समाज एससी एसटी ओबीसी समाज जो पढ़ लिख के जो बराबरी में आया है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो कह रहा है कि भाई हमारी जाति जनगणना करो, ताकि हम अपना प्रतिनिधित्व देश के अंदर ले सके, अपनी नौकरियां ले सके, अपनी जमीन ले सके, अपना पैसा ले सके। तो इसलिए साथियों इन्होंने क्या करा, अभी एक नया इन्होंने शगुफ्ता हो, जैसे वो 10% पूरा इकोनॉमी आर्थिक आधार पर ये ईडब्ल्यूएस साथी ले गए, ऐसे ही साथियों अभी एक बिल संसद के अंदर एक बिल आने वाला है महिला आरक्षण का, 33%, क्योंकि अगर ये 10%, 50.5% में से 10% ये निकल जाता है और 33% महिला आरक्षण निकल जाता है, टोटल होता साथियों 43%। पर जा ही कहाँ रहा है ये अभी देखिएगा, ये टोटल होता 43% साथियों। 43% में से अब जो 50.5% था, 43 में से बचा 7.5%। तो साथियों ये इनकी जनसंख्या ऑटोमेटिक निकल जाती है। इतनी जनसंख्या वाले लोगों को कितना आरक्षण मिल रहा है साथियों, 50.5%। और ये केवल इस कारण से हो रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। तो ये साथियों ये पूरा मैंने जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए और क्यों एक समृद्ध भारत के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, ये मैंने आपको साथियों अपने चैनल पर बताया। और अगर साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।